हेलो बच्चों, सो होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और जो भी कर रहे होंगे बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। अभी सबका एग्जाम ओवर हो गया, चाहे वो ईसी हो, चाहे डबल हो, चाहे आईएन हो, सारी ब्रांचेज का और सिविल मैकेनिकल का भी ओवर हो गया। तो अभी रिजल्ट आने में 1 महीने बचे हुए हैं। तो ये 1 महीने बहुत ही क्रिटिकल होते हैं और इस 1 महीने को जो बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेगा, जो इसको अच्छे से प्लान नहीं करेगा, वो उसके आगे कैरियर में जो चीजें होने वाली हैं, क्योंकि फ्यूचर अब बनने वाला है आपका, वो उतना स्मूथली नहीं होगा। आपको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसीलिए इस 1 महीने को बड़े ढंग से यूटिलाइज करना। तो जो मैं आगे बात करने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। आपके जितने भी मार्क्स आने वाले हैं, आपको आइडिया अब तक हो गया होगा। जितने एक्सपेक्ट आप कर रहे हो उससे 5-10 नंबर का प्लस माइनस होगा, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। और आप कितनी रैंक एक्सपेक्ट करते हो वो भी आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जैसे ईसी में पेपर टफ आया था तो 50-55 नंबर भी आ रहे हो तो अच्छी रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 300 के अंदर। जबकि डबल ई में 50-55 में उतनी अच्छी रैंक नहीं आएगी, है ना, क्योंकि वहां पेपर रिलेटिवली इजी था। तो इसी तरह बाकी ब्रांचेज का भी है, तो एक नियर अबाउट आपको आइडिया लग जाएगा। अब उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको 1-2 दिन बैठना चाहिए, आराम से प्लानिंग करनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, ताकि आप जब प्लान कर लोगे तो आप अगले 1 महीनों को बड़े अच्छे से यूटिलाइज करोगे जब तक रिजल्ट आने वाला, क्योंकि ये टाइम मैक्सिमम लोग वेस्ट कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो आप एनआईटी में क्या एडमिशन लेने के लिए रेडी हो? आपकी रैंक पे अगर आपको एनआईटी ही मिल सकता है तो क्या एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आप रेडी हो? क्या आपकी प्लानिंग है? उसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। क्या आप आईआईटी या आईएससी में एडमिशन मिल रहा है, आपकी रैंक अच्छी आने की एक्सपेक्टेशन है, तो आप उसमें एडमिशन लेने के लिए रेडी हो? क्या आपको पीएसयू ही चाहिए, आईआईटी आईएससी मिलेगा तो भी आप नहीं ऑप्शन में रख रहे हो, पीएसयू ही एक आपको सबसे बड़ा ऑप्शन है कि वही ही चाहिए? तो आपको ये बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा। और वंस यू थिंक कि हाँ मुझे ये करना है, ये अगर आएगी तो मैं ये करूंगा, आपने प्लानिंग कर ली और बड़े बढ़िया तरीके से कर सकते हो। 1-2 दिन टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसी पेस से लगना चाहिए पढ़ाई के लिए जिस पेस से आप अभी तक गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि अभी बार की एग्जाम वेटिंग में है तो उसके लिए लगे रहना पड़ेगा। और आप एनआईटी में अगर जाना चाहते हो किसी अच्छी, तो हो सकता है आपको इंटरव्यू फेस करना पड़े। आईआईटी में जाना चाहते हो वहां इंटरव्यू फेस करना पड़ सकता है। किसी पीएसयू में अगर आपकी कॉलेज है वहां भी इंटरव्यू फेस करना पड़ सकता है। तो आपको उसी पेस में तैयारी करती रहनी पड़ेगी, है ना। और अगर आप ड्रॉप, पता चले रैंक ऐसी आई कि आपको बाद में लगा कि नहीं भाई एनआईटी अब मैं नहीं जाना चाहता हूं, एक चांस लेता हूं क्योंकि मैं एकदम एज पे हूं, इस साल 1 साल और मेहनत करूंगा तो फोड़ दूंगा, तो इस 1 महीने में आप उसी पेस से अगर पढ़ाई किए रहोगे ना तो एकदम चीजों के टच में रहोगे। फिर आप अगले 10-11 महीने और बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज करोगे तो फोड़ दोगे गेट, अगला वाला गेट, अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है तो इस 1 महीने को वेस्ट किसी भी तरीके से नहीं करना। इसको उसी पेस में यूटिलाइज करना जैसे अभी तक आप गेट की तैयारी कर रहे थे। तो आप कुछ भी करना चाहोगे, चाहे एनआईटी में एडमिशन लेना चाहोगे, आईआईटी में, चाहे पीएसयू में जाना चाहोगे, चाहे फिर से ड्रॉप लेके तैयारी करना चाहोगे, क्योंकि कई लोग रिजल्ट के बाद तैयारी का सोचते हैं, तो आपका पेस, मोमेंटम मेंटेन रहेगा और आप 1 महीने बहुत कीमती होते हैं गेट जैसे एग्जाम में। अभी आपको रियलाइज हो चुका होगा क्योंकि आप अभी एग्जाम दे चुके हो, तो आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने वेस्ट किया तो आप मार्च के बाद तैयारी तो शुरू कर दोगे या कहीं पे जाने की प्लानिंग तो शुरू कर दोगे, लेकिन आप 1 महीने बहुत लोगों से पीछे रहोगे जो लोग इस टाइम को यूटिलाइज किए, क्योंकि जब तक आपका कैरियर बन नहीं जाता, जब तक आप एकदम पहुंच नहीं जाते टॉप पे जहां पहुंचना चाहते हो, तब तक आपको कोई भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूं कि ये टाइम जो रिजल्ट वेट करने का, इसमें बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, इंजॉय करने लगते, चलो घर हो आते हैं, 10-15 दिन थोड़ा रिलैक्स करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई अभी तक आपने कैरियर में नहीं कुछ फोड़ा है, कैसे रिलैक्स करने का सोच सकते हो कि रिजल्ट अभी वेटिंग में है इसलिए मैं आराम करूंगा, मजे करूंगा। और यहीं पे आप सबसे गलत होते हो, है ना। ऐसा मत करना गलती, ये गलती बहुत लोग करते हैं और जो करते हैं वो बहुत बाद में पछताते हैं। आपके अपने सीनियर से पूछ लेना, पिछले साल के जो लोग रहे होंगे जिन्होंने बर्बाद किया होगा उनको इसकी अहमियत पता होगी। तो आप ऐसी गलती मत करना, ये मेरी एडवाइस को बड़े ध्यान से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, अपना मोमेंटम, अपना पेस मेंटेन रखना, और कुछ भी करना पड़ेगा फिर आप एक अच्छी पोजीशन में होगे 17 मार्च 18 मार्च के बाद, और अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी तो तैयारी करना। आपको पीएसयू में जाना तो पीएसयू में जाना, आपको आईआईटी में जाना है तो वहां पे जाना, क्यूआईसी में जाना वहां जाना, एनआईटी में जाना वहां जाना। पढ़ना तो हर जगह पड़ेगा जब तक कैरियर नहीं बन जाता। तो कहां छोड़ दोगे पढ़ाई? पढ़ाई करते रहना, मस्त तरीके से एंजॉय करते रहना। जो हो चुका है वो बीत चुका है, उसके बारे में सोच के रिग्रेट करने से कुछ होगा नहीं। अगर पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है कि आगे की चीजें देखो,
और अच्छे से डिसाइड करके लग जाओ और अपने मोमेंटम को मेंटेन करो। तो यही बात मुझे कहनी थी। होपफुली आपको समझ में आई होगी और आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और करेंगे तो आप अच्छा ही करेंगे अपने करियर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से वीडियो मैं बनाता रहूंगा आपके लिए और आपको गाइड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।